क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान बीमार होता है तो हजारों रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वही वह ठीक होता है तो ध्यान नहीं देता, जबकि वहीं अभी सिर्फ थोड़ा बहुत ही पैसों में और खुद पर ध्यान देने पर वह स्वस्थ रह सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम इन लेट्स द साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं कि शरीर में खून बनता कैसे है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर शरीर में खून की कमी हो जाए, कमी को दूर कैसे करें और कैसे शरीर के खून को बढ़ाया जाए। इन तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर में खून यानी कि जिसे हम रक्त और ब्लड भी बोलते हैं का निर्माण कैसे होता है, यानी कि कैसे बनता है। आप जानते होंगे कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे ही हमारा जो शरीर है काम करता है। जैसे गाड़ी को ईंधन की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, वैसे ही हमें खाने की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को चलाने के लिए। तो जो हम खाना खाते हैं दोस्तों, वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके हर वो कंपोनेंट जो शरीर के जितने भी अंग हैं वो अपना काम शुरू करते हैं। तो वैसे ही जो खून का निर्माण है हमारे शरीर के हड्डियों में होता है। जो स्पंजी से सेल्स आप ये जो बोन मेरो में देख रहे हो, यही खून का निर्माण करती हैं, यानी कि यही खून जो है वो उसका निर्माण होता है, बनता है। जब हमारा शरीर पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करता है, जो हम खाते हैं उसे ऑब्जर्व करता है, तो ये बोन मेरो है, जो जो चीज़ें जरूरत पड़ती है खून को, जैसे आयरन हो गया और जितने भी पोषक तत्व हैं जो खून को जरूरत पड़ती हैं, उसे लेके खून का निर्माण करता है, और ऐसे ही हमारा खून यहाँ बनता है। लेकिन अगर हम एक बच्चे की बात करें जो भी पेट में है, उसमें खून का निर्माण होता है लीवर में। आपने सही सुना, उनमें हड्डियां तो होती ही हैं, और होती भी हैं तो वो कमजोर होती हैं, कहीं भी मोड़ी जा सकती हैं। तो उनमें जो खून का निर्माण है वो लीवर में होता है। लेकिन इससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि खून किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो बता दूं दोस्तों कि हमारा जो खून है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है प्लाज्मा, जो हमारे पूरे खून का 60% होता है। कई जगह आपको ये 55% भी मिल जाएगा, यानी कि 55 से 60 आप बोल सकते हो। जो एक तरल के रूप में होता है, यानी कि द्रव के रूप में होता है, जो पीले कलर का दिखाई देता है। बाकी जो तीनों हैं वो लगभग 40% होता है। दूसरा है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी और वैज्ञानिक नाम में एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। सोचो इतनी तादाद में, और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। यानी कि ये ना हो तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, काम करना बंद कर देंगे। तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और WBC भी, और जिसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। यह हमारे पूरे शरीर के खून में लगभग 10,000 होते हैं, और इनकी जो जीवन काल होता है वह बस 4 दिन का होता है। यानी कि 4 दिन में ये अपना काम हम सब करके मर जाते हैं, और फिर दूसरा बनता है, फिर 4 दिन जीता है वो, फिर मर जाता है। ये शरीर के जो रोगाणु होते हैं, जो यानी कि जो वायरसेस होते हैं जो आप देखते हो, उनसे लड़ने में सहायता करते हैं शरीर को। और चौथा है प्लेटलेट, जिसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, जिसकी संख्या लगभग 2 लाख होती है हमारे पूरे शरीर के खून में, और जिसका जीवन काल 7 दिन का होता है। और जो आप ये देखते हो कि जो खून का थक्का लगता है वो इसी के कारण होता है। ये प्लेटलेट ही है, जब आपको चोट लगता है वो यही है जो आपके खून को उस वक्त जमाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे शरीर में खून की कमी होती क्यों है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने लगती है, मात्रा में कमी आने लगती है, तो शरीर में ऑक्सीजन भी घटने लगता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, वही शरीर के पूरे भागों में ऑक्सीजन का संचारण करती है, पहुंचाती हैं, और नया खून बनने में फिर मुश्किल आती है। इस समस्या को खून की कमी और एनीमिया भी बोलते हैं। ये जो लक्षण हैं ये हर किसी व्यक्ति में अलग अलग तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको खून की कमी हो जाए तो इसे कैसे ठीक करें। देखो, खून को हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए कई सारे जितने भी फल फ्रूट हैं, बहुत सारे चीज़ें खाए जा सकते हैं। जैसे अनार है, सेब है, गाजर है, और भी कई सारी चीज़ें, हरी सब्जियां हैं जिनमें आयरन, पोटेशियम, हर एक चीज तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इनमें से और सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ जिसे, वो है चुकंदर। चुकंदर एक ऐसा है दोस्तों जिसको आप अगर 1 किलो भी ले आते हो तो आप रोज एक एक करके भी खाते हो तो कई दिन तक जाएगा आपका।
खून बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा और रामबाण फल है ये। तो अगर आप चुकंदर लेते हो और रोज कम से कम एक खाते हो या जूस पी लेते हो या खाते हो तो आपकी खून की जो कमी है वो नहीं होगी, और अगर है तो खून आपके शरीर में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, और वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। तो एक वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझाऊँ। तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। कोई भी सवाल हो, चाहे वो डिप्रेशन से लेके हो, चाहे वो साइंस को लेके हो, विज्ञान को लेके हो, चाहे वो ज़िंदगी को लेके हो, आपको जो भी आपको सवाल होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई काम की वीडियो अपलोड करूं, जानकारी वाली वीडियो अपलोड करूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मैसेज पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसी काम की जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में। अपना और अपना ख्याल रखें, खुश रहा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।